बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब सेवा और आत्मशोधन और हरि भजन बहुत अच्छा विषय है। सेवा से क्या हो मिलता है और आत्मशोधन करने किसको आत्मशोधन कहते हैं। हरि भजन कौन हरि है, किसका भजन करें, इस विचार कबीर साहब ने शब्द नंबर 57 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सोचते ही बनता है। सदगुरु कहते हैं, ना हरि भजसी न आदत छोटी, न हरि भजस न आदत छोटी, शब्द समझ सुधारत नाही, आंधर भये हियो की फूटी। पानी माहे पाषण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहज घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेतई सेत सितंग भव सैन बाढ़ु अधिकाई। जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्ध पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसै, अनहद कहत कहत जग बिनसै, अनहद सृष्टि समानी, अनहद सृष्टि समानी। निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एकई बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहे कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद निर्वारे। देखने से ऐसा लगता है क्या अजीब बातें बोल गए कबीर साहब। अजीब नहीं, अजीब तो उनकी हर वाणी अजीब लगती ही है। यहाँ सदगुरु साहब कहते हैं कि न हरि भजस, मुझसे न तो आत्मचिंतन करता है। हरि का मतलब, हरि माने राम भगवान की बात करते हैं, विष्णु हरि। वैसे वेद के अंदर हरि की कई अर्थ है। हरि माने मोर, हरि माने सर्प, हरि माने मेढक। हरि को देख के हरि डर गया, हरि ने हरि को डस लिया। हरि के बहुत अर्थ हैं, कम से कम 10-12 अर्थ हैं। हरि 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 कहा गया है। यहाँ हरि का अर्थ है परमात्मा। हमने उस ईश्वर को कभी विचारा ही नहीं, मन में अंतर ध्यान करके बैठे नहीं, उस परमात्मा का स्मरण कभी किया ही नहीं। सदगुरु अभिलाष साहब की वही बात जग जाहिर है ही है, जानते हैं हम लोग कि जीवन भर हम लोग कमाते रहते हैं, कमाते कमाते जीवन बीत जाता है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम कमा किस लिए रहे हैं।
समझ में जाते हैं कि कमा तो रहे हैं खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, इतनी बात तो समझ में आती है कुछ, लेकिन खाते किस लिए हैं? किस लिए खाते हैं ये भी कुछ समझ में आती है। भाई खाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे ना। तो खाते हैं, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए। नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? पर जीते क्यों हैं इसका जीवन भर हम पता ही नहीं लगाते, क्यों जीते हैं। तभी यहां सदगुरु कहते हैं कि ना हरि भजस न आदत छोटी, कि हरि का स्मरण कभी भजन हमने करना ही नहीं चाहा। तो बाहरी ईश्वरी देवी देवताओं में उलझे रहे। बाहर जो पूजा पाठ है ये क्रिया है, दिनचर्या है, जल चढ़ाना, मंदिर जाना, एक क्रिया है, नियम है, अच्छी बात है। लेकिन भजन क्या है? भजन का मतलब क्या है? भजन माने, भंजन माने तोड़ना, सब विकारों को तोड़ देना अंदर से। आपके अंदर चेतन आत्मा ही जीव है, जो जीव है वही हरि है, चेतन आत्मा ही हरि है। इस चेतन आत्मा को जाना ही नहीं। कहा जिंदगी भर साथ रहे पर मुतर्रफ नहीं हुए, पूरे जीवन भर साथ रहे, मुलाकात नहीं कर पाए। क्या मतलब हुआ? पूरी जिंदगी किसी के साथ रहो, उससे बातचीत भी न कर पाओ, अपने आप को जाना ही नहीं। बाहर से हरि, बाहर का हरि कौन है? प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है, बाहर भी ये सब परमात्मा प्राकृतिक है, लेकिन बाहर का जो हरि है ये सब हमारा भ्रम है। कहावत है कि ईश्वर कण कण में रहता है, ईश्वर कण कण में रहता है। यदि वो ईश्वर कण कण में रहता है, जो चाहे समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। हम ईश्वर की कठपुतली हैं, जो चाहे कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा हो तो जो चाहे हो जाए। जब हम ईश्वर की कठपुतली हैं, जितने भी काम होते हैं सब ईश्वर ही कराता है। हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है। उसकी सृष्टि से बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उसी की कृपा से। और चोरी, हत्या, बलात्कार होते हैं उसी की कृपा से। जितना डाका जनी, उग्रवाद पना जो भी होता है, सब उसी की कृपा से होता है। बम विस्फोट उग्रवादी कहीं कर देते हैं, दुनिया में लोग कितने मारे जाते हैं, सब उसी कृपा से बैठा सब देख रहा है। वो चाहे तो मना कर सकता था, लेकिन सब देख रहा है। चोरी भी वही करवाता है, हत्या भी वही कराता है, सारे कांड वही करवाता है। हम कठपुतली हैं, ऐसा एक लोगों ने मन में धारणा बनाई है। यदि सब कुछ वही करवाता है, चोरी हत्या, तो हमें कानून की सजा क्यों मिलती है? कानून की सजा मिलती है, फिर भगवान की भी, प्रकृति की भी सजा मिलती है, उसको दंड दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? चोरी अगर किसी के घर में हम करते हैं, जिसकी चोरी करी, तो उसको हमने चोरी करी और भगवान के घर में जाके लड्डू चढ़ाया है कि भगवान ने रक्षा करी, इतनी चोरी हो गई। चोरी तो हमने करी किसी आदमी के घर में, और लड्डू चढ़ाने चले गए भगवान के घर में। ये कोई धार्मिकता तो है नहीं। कितने लोग कहते हैं कि हे हनुमान जी, ये काम हमारा हो जाए तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे। यदि काम कुदरती हो जाता है तो लोग खुश होते हैं, जाके लड्डू चढ़ाते हैं। वो परमात्मा लड्डू नहीं खाता, वो घूसखोर नहीं है।
वो परमात्मा यदि ऐसा करता है, सब कुछ कराता है, तो ऐसा परमात्मा किस लायक हुआ? ऐसे परमात्मा को तो हमें जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि उल्टे सीधे काम जो करवा रहा है, भूकंप, बाढ़, चोरी, हत्या, सब कुछ ही करवा रहा है, सब कुछ जानता है। तो ऐसे परमात्मा को की पूजा करने से क्या मतलब? हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि परमात्मा गलत काम नहीं कराता, लेकिन जब कई बारी कोई काम ऐसे हो जाता है, कहते भाई ईश्वर की इच्छा, परमात्मा ने कर दिया। अच्छा किया तो कहे हमने कर दिया। गोस्वामी जी ने कभी कहा, होय वह जो राम ने रच राखा। वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि वही होगा जो राम ने रचा होगा। राम कौन है? असली राम है हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। आगे गोस्वामी जी और भी कहते हैं कि देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मोर परमारथ नहीं। कि जो देखोगे सुनोगे, बाहर की प्राकृतिक जो भी चीजें हैं, या किसी इंसान मनुष्य को देखोगे सुनोगे, वो मोह का कारण बनेगा, मोह का कारण। अभी कर दो कबीरपंथी में और वैष्णवपंथी। कबीरपंथी कौन थे? रामपाल के भक्त। दोनों में बहस हो रही थी, थोड़ा हमने सुन लिया था मोबाइल में। वो कहे तुम्हारे राम जो है भगवान नहीं है। वो कहते नहीं, कबीर साहब तुम्हारे भगवान नहीं है। वो कहते तुम्हारे राम भी भगवान नहीं है, वो तो सरजू में डूब के मर गए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, राम ने जल समाधि ली थी। कि अगर राम थे तो वो जंगल जंगल रोते रोते क्यों फिर रहे थे? चिड़िया पक्षुओं से, पेड़ों से क्यों पूछ रहे थे? वैसा वैसी उल्टी सीधी कोई ज्ञान की बातें नहीं कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। वो कहते हमारे कबीर साहब परमात्मा के अवतार हैं, भगवान परमात्मा वही है। ऐसे ही उसमें भगवान बनाने का प्रयास दोनों कर रहे थे एक दूसरे को। लेकिन कबीर साहब ने खुद लिखा है, ये बीजक तो पढ़ते नहीं, पता नहीं कौन से ग्रंथ का दृष्टांत देते हैं, फलाने सागर में, उस सागर में, अनुराग सागर में, फलाने इस सागर में लिखा हुआ है, बस उसी को लेके उड़ते रहे। बीजक को पढ़ें, जब बीजक का शोधन करोगे, पढ़ो। कबीर साहब ने खुद लिखा है कि हम तुम एक ही लोहो, एक प्राण से व्यापे मोहो, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष का आया। कि एक जनी, एक तरह से हम और तुम एक खून से बने हैं, एक तरह से हम भी पैदा हुए, आप भी हुए। यहाँ कबीर साहब अवतार लेके कहाँ आ रहे हैं? बीजक की प्रथम रामायणी में ही 7 शब्दों में सदगुरु ने कह दिया है। बीजक का अर्थ भी नहीं जानते लोग, पता नहीं, उल्टा सीधा जोड़ करके बोलने लगते हैं। तो बीजक को समझने के लिए ऐसे संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, जो अच्छे उसके गीता के ज्ञाता होंगे, पारखी होंगे। तो अंदर हृदय आत्मा राम हरि है, इस हरि को समझो, तभी हमें कुछ अपना जीवन बदल सकता है। आगे सदगुरु कहते हैं, सत्य सुमिज सुधारत नाही, अदर भय हियो की फूटी। सत्य, सदगुरु कहते हैं मनुष्य के बाहर में आंखें हैं, 2 आंखें, और अंदर में विवेक की आंखें हैं। इसलिए सदगुरु साहब के निर्णय की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो शब्द समझ सुधारक नहीं। शब्द यानी कोई सत्संग की बात करो, कोई ज्ञान की बात करो, सुनना ही नहीं चाहते। कहते हम सब जानते हैं, सब जानते हैं।
और सुन भी लेंगे, समझना नहीं चाहते, सुन लेंगे उस पर विचार नहीं करेंगे, अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। हम सुनते जरूर हैं पर समझते नहीं। यदि हम समझ लें तो अपने में सुधार आ सकता है। प्रतिदिन सोचना चाहिए कि हम लोग इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, विचार सुन रहे हैं, वो भी कबीर साहब का, क्या जीवन में कोई परिवर्तन आया है? क्या हमारे अंदर गुस्सा, काम, क्रोध ये सब कम हुआ है? वासना कम हुई है? जिन्हें साहब खींच करके कहते हैं, गुस्सा करके कहते हैं कि बाहर से, जैसे कहते हैं कि अंधे हो गए हो क्या तुम, बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं देता, कब से आवाज लगा रहे हैं? ऐसे सदगुरु कबीर साहब भी खींच के बोलते हैं कि बाहर की तो तुम्हारी आंखें फूटी ही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, अंदर की भी फूट गई है। कह कभी जिसकी चार हो गई ताका कौन उपाय, इसकी चारों चली जाए उसका फिर कोई उपाय नहीं है, कोई सुधार नहीं हो सकता। विवेक ज्ञान की भी आंख जिसकी चली जाए तो जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? तभी सदगुरु ने कहा सब जब अंधा कौन समझ आवे, पूरा संसार ये अंधा है, इसको क्या समझाएं? एक दिन हमें सबसे वियोग होना पड़ेगा, ये जानते हैं कि मर जाएंगे, सबसे वियोग होना है, जो भी धन संपत्ति सब यही छोड़ जाएगी। जब सब छूट जाएगी, देख रहे हैं हम भी चले जाएंगे, सब जा रहे हैं, तो फिर अहंकार किस बात का? क्यों नहीं हम ध्यान देते सदगुरुओं की बातों पर? आगे सदगुरु कहते हैं कि पानी माए पाषाण की रेखा, पानी माँ पाषाण की रेखा ठोकत उठे भभूका, कि पानी में पाषाण पत्थर हजारों साल से यदि पड़ा रहे, नदियों में पड़ा रहता है हजारों हजारों साल, यदि उस पत्थर को उठाकर ला करके उसमें हथौड़ा मारे, चोट मारे, क्या उसमें से ठंडा होगा? उसमें से चिंगारी निकलेगी, फिर ठोकर उठे भभूका, ठोकोगे उसमें से चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। या किसी पत्थर को हम हजारों घड़े उस पत्थर पर डेली प्रतिदिन डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें, सालों तक डालते रहें, फिर उसको दबा दबा के देखें, 2-4 दिन डालें, दबा के देखें कुछ नरम हुआ कि ऐसा के ऐसा ही है। यहाँ पर सदगुरु जो है कि पत्थर का उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही मनुष्य इतना ऐसा पत्थर हो गया है कि कथा प्रवक्ता बन जाते हैं और कथावाचक बन जाते हैं, कथनी कहते हैं, कथाड़ी बातें, ज्ञान की बातें कहते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत कुछ कम रिवाज हो गया है। पहले जमाने में पान का रिवाज तो बहुत था, इसलिए सदगुरु ने इसको बहुत लिया है। अब पान पूर्व क्षेत्र में बिहार में शायद चलता है, बाकी क्षेत्रों में बहुत कम है। कथावाचक अपने पास में डब्बा रखते थे पान का और मुंह में तुरंत डालते थे, चबाते रहते थे, बोलते रहते थे। अब गुटखा, पान, तमाकू, कुछ भी, बीड़ी, सिगरेट खोस लेते हैं, मुंह को चूल्हा बना के रखते हैं, मुंह लाल हो जाता है, चूल्हा भी लाल हो जाता है, ऐसे मुंह को चूल्हा बना के रखते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं, पान, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट सब जायज नाजायज सब खोजते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे अंदर नम्रता, ज्ञान, विवेक कहाँ आएगा? जो कुछ भी सुनेंगे पत्थर की तरह हम हो जाते हैं, पत्थर। जैसे एक कोई भगत थे,
सत्संग सुनते थे और सत्संग सुनने जाते थे संत के पास, तो आज घर में कोई आ गया तो बुलाने के लिए बच्चे को भेजा, जाओ दादा को बुला लाओ या पापा को। बच्चा बुलाने गया तो वहां पर सत्संग चल रहा था, बच्चा भी बैठ गया। धीरे से कहा कि दादा आपको घर पे कोई आया, बुला रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो खड़े हो गए। तो उसने कहा कि चलो चलो तुम भी, थोड़ा सत्संग उसने सुन लिया था। तो संत ने कहा इसको बैठने दो, सुन लेने दो। अरे कहीं नहीं ये सुन लेगा तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, कहीं साधु सुधु बन जाएगा कहीं। कहीं कि तुम क्यों सुनते हो रोज? कि मेरे पे इसका कुछ असर होने वाला नहीं है, मेरा तो मैं तो पलस्तर हो रहा है, इसका कोई असर नहीं होता। कि अच्छा आप जो है कि पल्लड़ झाड़ सत्संग सुनते हैं? क्या मैं पल्लड़ झाड़ सुनता हूँ, यही सुनता हूँ, ये छोड़ के चला जाता हूँ। तो ऐसे लोगों के ऊपर सत्संग का प्रभाव कहाँ, अंदर से पत्थर रहते हैं। कोई बात अनुकूल प्रतिकूल कही, तुरंत भभक गए, गुस्सा क्रोध आ गया, कोई परिवर्तन ही नहीं मन में आया। जीवन भर सत्संग सुनते रहे और अंदर से वही काम क्रोध गुस्सा काम वासना। कितने साधु संत हैं, प्रवचन करते हैं, प्रवक्ता है, साधु साधुनियां साधिकाएं प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं और वहां से जो धनार्जन करते हैं इकट्ठा करके अपने घर ले जाके देते हैं। जो अविवाहित होते हैं, परिवार से मोह उनको भी होता है, अपने भाई भतीजों को, माँ बहन को ले जाके पैसा देते हैं और महीना महीना घर में रहते हैं, फिर निकलते फिर आश्रम में आ जाते हैं। क्या मतलब हुआ ये साधु बनने का? परिवार का मोह नहीं छूटा, धन का मोह नहीं छूटा, परिवार को पाल रहे हैं, पैसा मिलता है दान में, जो ज्यादा हो तो आश्रम में रहते हो, आश्रम में ही कुछ काम करवाओ, दान दो आश्रम में। इलाहाबाद के अंदर संतों ने यानी कि कई लाख रुपया लिखा रहता, वहां देखा कि फलाने संत ने 1 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 5 लाख आश्रम को दान दिया। उनको मिलता है कहीं कहीं से तो ले अपने आश्रम में दान दे देते हैं। यानी कि इकट्ठा हो जाए तो उसको ले जा करके अपने परिवार को पालन पोषण में दे देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? इसलिए सदगुरु आगे कहते हैं कि बहुत प्रवक्ता प्रवचन करने वाला भी बहुत बड़ा साधु संत जब तक वो रहने में ना रहे, ज्ञान विवेक से ना रहे, भजन गाना कलाकारी करना ये कोई बहुत बड़ी बात मायने नहीं रखती, उसकी रहने मायने रखती है। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, कोरे के कोरे रहेंगे, तो भजन प्रवचन का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें सद्गुरु ने भी कहा कि अंदर से हमें बिल्कुल बदल जाना चाहिए। सत्संग सुनते हैं और हमारे में परिवर्तन आ गया तो समझ लो सत्संग का अच्छा प्रभाव पड़ा। और अंदर से काम वासना, भोग वासना, राग द्वेष वही है, भोगों में मन दौड़ता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे वृत्ति हो, संत हो साधु हो। यदि उसका मन भोग वासनों की तरफ भाग रहा है तो वह साधु नहीं है, समझ लो वो प्रवक्ता है। इससे अच्छा तो प्रवक्ता है जो स्टेजों पर प्रवचन करते हैं लेकिन उनके पत्नियां हैं, अपना गृहस्थ भोगते हैं, वो साधु बनने का नाटक नहीं करते, वो प्रवक्ता है। कहते हैं हम साधु नहीं है, हम प्रवक्ता हैं। अच्छा ज्ञान बोलते भी हैं, व्यवहार भी अच्छा है,
लेकिन अपने परिवार से मिल के रहते हैं, अच्छी बात है। अगर किसी से साधुपना में ना रहा जाए, शादी कर ले। दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, साधु भी बनना चाहते हैं और गृहस्थ की संसारिक भोग भी भोगना चाहते हैं। इससे तो हरि परमात्मा आपका कभी नहीं मिलने वाला। आगे सतगुरु कहते हैं सेते सेत सेते सितंग भव सैन बाढ़ अधिकारी। आदमी असावधानी में ही, जवानी में ही स्वस्थ को खो देता है, राग देश में खो देता है, परपंच में नष्ट कर देता है। जो धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आना शुरू होता है, बुढ़ापे की तरफ सरकता है, तो कहते हैं कि सबसे पहले कनपटी के बाल पकते हैं या मूछ के बाल पकते हैं। जब बाल थोड़े बहुत एक दो पक जाते हैं तो वो उखाड़ देते हैं या कैंची से काट देते हैं, और ज्यादा पकने लग गए तो खिजाब लगाते हैं, काला करते हैं। यानी हम अपने को जवान बना दिखाना चाहते हैं कि हम बूढ़े कहाँ हैं। कितनी कितनी औरतों को देखते हैं पूरे बाल में बैठ करके खूब मेहंदी रचती हैं, जवान है चाहे बूढ़ी हो। बूढ़ा होना कोई पसंद ही नहीं करता, मौत को धोखा दे रहे हैं। आंखें में धुंधलापन आ गया, तुरंत चश्मा बनवा लिया। बनवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कान से सुनना ही नहीं देता, मशीन लगा लेते हैं। यानी मौत को चकमा देने के लिए इतने इतने काम करते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत टूट जाते हैं। ये सब क्या है कि मौत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इतने नोटिस आ जाते हैं, मौत आकर के तुरंत झपट्टा मारती, जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती है। यहाँ पर जब मौत आती है, आई किसी के पास, तो वहां उस व्यक्ति ने कहा तुमने मुझे बताया भी नहीं, अचानक मेरे को लेके जा रही हो, अभी क्यों लेके जा रही? तुमने मेरे को बताना चाहिए, पहले से सूचना देनी चाहिए, मैं तैयारी करके रखता। उसने कहा मैंने नोटिस कई भेजे थे, पर तुम पता नहीं तुम्हें नोटिस मिला, डाक की गड़बड़ी से मिला कि नहीं। उसने कहा पता नहीं, डाक की गड़बड़ी होगी, मुझे नहीं नोटिस मिला। कि मेरा नोटिस जो डाक की से नहीं आता, मेरा नोटिस सीधा शरीर पर आता है। तो ये शरीर पर नोटिस ही तो है, बाल पकना, दांत टूटना, काम का आंखों से कम दिखना, सुनाई कम देना, हाथों में शरीर में पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ जाना, ये नोटिस है। फिर भी नहीं जागते, कहा कि अब तो मेरा वारंट आया है। जब नोटिस आता है तो कोई मुलजिम नहीं आता, फिर बाद में वारंट आता, तुरंत हथकड़ी लगा के लेके पुलिस चली जाती है। ऐसे मौत जो है जब आएगी तो वारंट लेके आएगी और धर दबोचेगी, लेके चली जाएगी। ऐसे ही हम लोग दिन रात काम भोग में पड़े रहते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं सैन बाढ़ अधिकारी। सैन बाढ़ अधिकारी का मतलब है कि आलस से अधिक बढ़ जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो आलस हो जाता है, भजन करने का मन नहीं करता। कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी तो सोने खेलने खाने की मौज मस्ती का समय है, तो बहुत अधिक आलस्य आ जाता है। एक चीन के संत थे लाओ त्से, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक दाओ ते चिन। उन्होंने कहा है कि सत अकिंचिता, अकेलापन और असमर्थता,
ये सब के साथ आनी है। यदि वो बूढ़ा हुआ तो जवानी में लोग 40-30 के मर जाते हैं, तो ये तो उसकी अवस्था साथ नहीं आती। कितने लोगों की आ जाती है अवस्था, से हो भी जाता है। लेकिन ये अवस्था अगर बूढ़ा हुआ तो अकिंचिता का मतलब सब कुछ धन दौलत आपके बैंक में, अकाउंट में पैसा चाहे कितना हो, पर आपको दवाई जड़ी बूटी टेबल पे रखी होगी, उठ भी नहीं पाओगे, अकेले पड़े हैं, अकेलापन, असमर्थता, चल फिर नहीं सकोगे, दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, तो आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं। जब कोई बैठेगा नहीं तो अकेले उल्लू की तरह इधर उधर ताकते रहते। कोई आ भी गया तो जोर से बोलेंगे दादा राम राम, सुनाई दिया जोर से, कि नहीं सुन नहीं रहा बाबू, कुछ ऐसे इशारे पे बताते हैं, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो कौन बैठेगा जाके। तो ऐसी अवस्था अगर आए तो वो अवस्था को रोक पाएंगे। इस सब के साथ प्रेम साहब ने कहा, जो बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन होना पड़ेगा। सदगुरु श्री प्रेम साहब विशाल साहब के साथ रहते थे, बाराबंकी के बहुत अच्छे महान थे। वास्तव में उनके साथ ऐसा ही हुआ, मौन हो गए, उनकी बोल ही उनका बोलता बंद हो गया। सदगुरु अभिलाष साहब व्यंग करते थे एक दिन कि बहुत बोलने वाले को मौन होना पड़ेगा, मुस्कुराते थे, बहुत अच्छे खुश दिल रहते थे, अच्छे संत थे, सुना है हम लोगों, तो देखा नहीं। तो ऐसे ही हमारे लोगों के यदि संस्कार अच्छे होंगे, उबड़ खाबड़ संस्कार होंगे, तो हम अपने आप को कहाँ सुधार पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे संस्कार पाना चाहिए, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, और अपना पहले हम खुद चलेंगे तो बच्चों में वही संस्कार पड़ेगा। वो देख करके बच्चों में परिवर्तन आ जाता है। आगे सदगुरु कहते हैं, जो सन्निपात रोगियन मारे, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्ध पाई। सन्निपात किसे कहते हैं? सन्निपात हो गया है, ये तो सुना ही होगा। सन्निपात स्त्रियों को भी गर्भ जब उसमें जच्चा बच्चा में रहती हैं, तो सुनते थे हम लोग, सन्निपात हो गया। क्या हो सन्निपात? तो सन्निपात होता है कि कफ, पित्त और वात तीनों एक साथ आ जाते हैं, तो उसे सन्निपात कहते हैं। बुखार, जाड़ा, खांसी सब कुछ एक साथ हो जाता है, तो उसे सन्निपात, तीनों नाड़ियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान स्थिति आ जाती है। जिसको सन्निपात हो जाए तो वो बहुत तड़पता है, परेशान रहता है, और कुछ बड़बड़ाता है। कहीं देखा नहीं कि बुखार में बड़बड़ाने लगते हैं, वो भूत नजर आ रहा है, ये देखो वो देखो, ऐसे भागने लगते हैं उठ करके। पर इससे बड़ा संताप सदगुरु कहते हैं मानसिक संताप है। मानसिक संताप इससे भी बहुत बड़ा भयंकर है। मानसिक संताप कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जब ये प्रबल हो जाते हैं तो आदमी के अंदर पागलपन बढ़ जाता है, पागल हो जाता है। लेकिन एक ही चीज, यदि क्रोध हो गया तो क्रोध में अपनी बुद्धि सब खो देता है आदमी, ध्यान नहीं रहता। क्रोध में, आवेश में, जोश में कुछ भी कर देते हैं। काम वासना में, काम में आते हैं, जब कामना आती है तो लोग ये विचारते नहीं कि बाद में परिणाम क्या मिलेगा। अभी सुना होगा वैसी दरिंदे जो दिल्ली में कांड 15 साल पहले लगभग हुआ था, वो तीनों थे, एक तो 18 साल का था, 17 साल नाबालिग बता रहे थे, कुछ 17-18 कैसे। तो 3 लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार करके उसको
बहुत बुरी स्थिति से उसको तड़पाया। इन इतना तड़पा बलात्कार किया, सरिया उसके शरीर में डाल दिया, आंतों तक पहुंचा दिया। कितनी तड़पी होगी वो बच्ची, कितना दरिंदों ने इसके लिए पूरा भारत हिल गया था। और परमात्मा खड़ा देख रहा था, खंबा पाड़ के कहीं नहीं आया। इतना बलात्कार हुआ, इतना होता भी है, हो रहा, आज भी हो रहा। वो परमात्मा सब देखता है, लेकिन किसी की रक्षा नहीं करते। परमात्मा कहना एक भाव बन गया लोगों के अंदर। आप स्वयं अपनी रक्षा करें। कोई इंसान रक्षा आपकी कर सकता है, पर परमात्मा निकल के कहीं से आके आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए काम वासना जागती है, तब आदमी अंधा हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ व्यापता है, मोह हो जाता है, लोभ हो जाता है, तब भी आदमी लोभी होता है। लोभ में चोरी डकैतियां, पता नहीं क्या क्या काम कर देते हैं उल्टा सीधा। लेकिन यदि तीनों एक साथ आ जाएं, तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो आदमी का कोई ठिकाना ही नहीं। काम क्रोध इतने प्रबल शत्रु हैं कि ये सारा संसार इससे हिल जाता है, बिलबिला रहा है, पूरा संसार बिलबिला रहा है। हर वस्तु जो है सदुपयोग है, वस्तु का सदुपयोग करेंगे तो हितकर है, दुरुपयोग करेंगे तो अहितकर है। कोई भी वस्तु है यदि दुरुपयोग करोगे तो हमारा सर्वनाश करेगी। इसे समाज में रह करके अपना पतन नहीं करना चाहिए। समाज में रह करके अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न होंगे, त्याग होगा, वैराग होगा, तो समझ लो समाज के लोग भी आपका मान सम्मान करेंगे। नहीं तो समाज की भी आपको गलत दृष्टि से देखेगा, मान सम्मान नहीं करेगा कि साधु महात्मा हो के बाप रे बाप ऐसा करते हैं। गृहस्थी भी नहीं, गृहस्थी को भी नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को अपने घर के अलावा बाहर किसी पर बुरी दृष्टि नजर नहीं डालनी चाहिए। सबको माँ बहन बेटी समझना चाहिए। भाव है, व्यवहार है, वो अलग बात है। व्यवहार में, भाव में आदमी प्रभावित हो जाता है, प्रेम व्यवहार बन जाता है, लेकिन कुदृष्टि उस पर कभी नहीं करनी चाहिए। व्यवहार रखो, लेकिन दूरी से व्यवहार होना चाहिए। प्रेम भी होता है, साधु संतों में भी होता है, समाज में भी होता है। आजकल तो देखते हैं धीरू भाई अंबानी के बेटे की शादी अभी जुलाई में हुई। इतने बड़े रईस पैसे वाले दुनिया में शायद दूसरे तीसरे नंबर पर इनका नाम है। देखा तो वहां बहू वगैरह सब मिलना जुलना भी हो रहा। ससुर ने उस बहू को आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। उनका परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, इतना पैसा है, लेकिन इनके अंदर लगा है कि अहंकार नहीं है। सब में हाथ जोड़ जोड़ के नम्र होकर सबसे नमस्कार करते थे, जो आ रहा जा रहा। और उनकी माँ जो थी मुकेश अंबानी की भक्तनी, शिव की भगत, और उनके बेटे भी बालाजी के भगत, गणेश जी के भगत, पिताजी भी उनके भक्त थे, भक्त हैं जो मुकेश अंबानी। पूरा परिवार एक धार्मिक है। उनका एक इंटरव्यू सुना मैंने कल, किसी ने इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ इंटरव्यू में उनसे सब जानवर पाले हुए थे, बहुत सारे, कम से कम कुछ नहीं तो हजारों किले के अंदर होगा, बहुत बड़ा, कई किलोमीटर में जंगल बनाया हुआ, उसमें शेर, हाथी और भी जानवर, हाथी पाले हुए थे, और भी जानवर, सांप तक सुरक्षा सके। सांप कहीं जख्मी था, उसको लाके शीशे में रखा, और भी बहुत सांप उसमें, और भेड़िए,
जो भी जानवर ऐसे थे जंगली जानवरों को वहां पर उनकी सेवा के लिए उनको वहां रखा गया है। सेवा के लिए नौकर छोटे हुए हैं। हाथियों का भोजन बन रहा था, दिखा रहे थे 50 किलो ये खिचड़ी बन रही है हाथी के लिए जी। और कहीं एक हाथी 2-2 रोटी खाता, मोटी मोटी रोटियां बन रही थी, सब दिखा रहे थे। कहीं यहाँ जूस बन रहा है कि जो हाथी हथनी बूढ़ी हो जाती है उनसे खाना नहीं खाया जाता, उनके लिए जूस बना रहे थे और खिचड़ी बना रहे थे। कितना, और खिचड़ी जूस को जो इंटरव्यू वाला आज तक का जो मीडिया का आज तक बहुत अच्छा चैनल है, वो मीडिया का वही गए थे तो वही उसका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने खुद पी के देखा जूस को, क्या बड़ा स्वादिष्ट हाथी का जूस, और खिचड़ी खा के देखी, बहुत स्वादिष्ट, कहीं एक घर की खिचड़ी से जबरदस्त बढ़िया बनी है। यानी बहुत कुछ देखा कि तो वहां सेवा भी कर रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछा, सबको दिखाने के बाद कि आप पिताजी के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, 2-4-10 साल के बाद आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, देखो परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, कोई अहंकार नहीं झलका, और कहें कि देखो जिंदगी का मौत का, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, पता नहीं कब क्या हो जाए, जीवन का कोई पता नहीं है, मौत नजदीक निकट आती है, लोग हम जान ही नहीं पाते। ऐसे वो लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे इतना धनवान होते हुए भी उस परिवार में किसी के अंदर भी घमंड अहंकार नजर नहीं आया। इसलिए सदगुरु ने कहा कि हमें आचरण होना चाहिए हमारे अंदर। किताबी ज्ञानों को पढ़ने से गर्व करते हैं लोग, अनंत ज्ञान हो गया, पूरी सृष्टि में पूरा ज्ञान छा जाता है। एक पंडित जी थे, भंडारा करा, उसमें कुछ पंडितों को कुछ बुलाया था, कुछ ऐसे भिक्षुक पंडित भी आए थे, भोजन सबको दिया गया, लाइन में बैठ के खा रहे थे। तो एक पंडित जी पानी का गिलास नहीं लेके आए थे, भोजन कर रहे थे, तो वहां लोटा नहीं लाए, तो जो भोजन करा रहे थे वहां के मालिक थे कि लोटा नहीं लाए, कि साहब जो ऊपर आपके देखा ऊपर कि ऊपर देख कुल्हड़ रखा है, एक कुल्हड़ दे दो। कि मेरे पास तो कुल्हड़ भी है, लोटा भी है, गिलास भी है, थाली भी है, और भी बहुत कुछ है घर में। सब कुछ गिना दिया जितना उनके पास था। क्या तुम्हारे को देने के लिए है? ये अहंकार भरी बातें आदमी जब करता है तो समझ लो जो भी अच्छा करोगे, चाहे भंडारा करो, चाहे कुछ भी करो, सब व्यर्थ है। उन लोग भजन ध्यान करते हैं कि नहीं करते हो, लेकिन सेवा बहुत करते हैं, सेवा कर रहे हैं, दान भी देते हैं। अंबानी परिवार जानवरों की सेवा, तो दूसरों की सेवा करना ही तो बहुत बड़ा धर्म है। तो हमें जो है कि अपने आत्मज्ञान में स्थित रहना चाहिए। सदगुरु आगे कहते हैं कि सदगुरु बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। हमें पारखी गुरुओं की वाणी का उपदेश सुनना चाहिए और सदा ध्यान पूर्वक सुख पूर्वक हमारा जीवन बीतेगा। जब गुरुओं की वाणियों को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हमारे अंदर से ऑटोमेटिक शांति मिलती है। तो दूसरों से सीख लेनी चाहिए। आगे सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सदा सुखी है जो यह पद विचारे, जो ये पद को, जो ये विचार को विचारेगा और उस पर चलेगा, लोग सदा सुखी, अनंत जीवन तक सुखी रहेंगे, अनंत काल तक सुखी रहेंगे। ये पद का विचार करने मतलब है इस पर चलना। और
जिंदगी का ठिकाना नहीं किसी के, मौत नजदीक आ रही है, सबको एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। कहा है ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, खोज ले महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, खोज ले महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी एक दिन होता यही है। ढेर मिट्टी का एक दिन आदमी होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर, ये शरीर जो किराए का ही है, कुछ दिनों के लिए मिला है, एक दिन इसमें से निकलना पड़ेगा। मौत आएगी और आवाज देगी, आपको पकड़ के लेके चली जाएगी। इसलिए हमें अपनी जवानी पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपना कल्याण करोगे, अपने जीवन को मुक्ति पाओगे तो सदगुरु के हरि के भजन में लगोगे, तभी कुछ हमारा जीवन कल्याण का काम हो सकता है। नहीं तो जीवन भर ऐसे ही तड़पते हो और तड़पते ही यहाँ से चले जाओगे। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन।